व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, बेहतरीन, सब कुछ सेट चल रहा है। आपने काफ़ी ईद इंजॉय की होगी अपने रिलेटिव्स में और बाकी दोस्तों के साथ। तो आज एक नई वीडियो है, उसका टॉपिक जो है वो ब्रीडिंग लाइफ साइकिल है कि ब्रीडिंग लाइफ साइकिल जो है वो एक बजीज पैरोट की किस तरीके से होती है, उसके इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक जो है वो इसकी ज़रा आज बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज धूप ज़्यादा है थोड़ी सी, अभी तो 10 बजे सुबह सुबह का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है यार आज। अच्छा खैर, तो मैं आज आपको बता रहा था ब्रीडिंग लाइफ साइकिल इनकी पैरोट्स की। उसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पैरोट जो है वो अंडे से बात करेंगे। एग्स जो है वो जब मादी देती है, एग्स में जब बच्चे निकलते हैं मैक्सिमम टाइम जो है ना 20 से 21 दिन। 20 से 21 दिन अगर आपकी मादी को अंडों पे बैठे हुए हो गए, उसने अंडे दिए हुए 20 से 21 दिन हो गए, तो इसका मतलब है कि बच्चे आने चाहिए सारे बाहर। अगर नहीं आए तो आप एग चेक करें, ठीक है। एग वो ख़राब हो गए, पहले तो मादी खुद ही फेंक देती है अंडे, सही है, अगर ख़राब होते हैं तो। नहीं तो फिर वो आपने चेक करेंगे तो आपको अंडे ख़राब ही मिलेंगे इंशाल्लाह इतने दिनों बाद। इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने दिन के बाद जो है अगर एक भी बच्चा नहीं निकला तो मतलब ख़राब ही मिलेगी आपको। अमूमन जो है वो 13-14 दिन में एक बच्चा निकल जाता है। शुरू का जो एग देती है मादी, उसमें से बच्चा निकल जाता है 13-14 दिन में, ठीक है। तो खैर 20 से 21 दिन ये एग से बच्चा निकलने का टाइम है, ठीक है। बच्चे बाहर आ गए, बच्चे बाहर आने के बाद 1 महीने बाद अगर बच्चा बाहर आया अंडे से, उसी दिन से लगा लो 30 दिन के बाद वो बच्चा जो है बड़ा होकर हांडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो हांडी से बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आना है तो आपने क्या करना है, अगर आपका कैज वाला पिंजरा है ऐसा, ठीक है, सेपरेट आपने जो है वो जोड़े लगाए हुए हैं, तो 30 दिन के बाद जो है वो बच्चा जैसे ही बाहर आया, आपने 1-2 दिन उसको देखा, ठीक है, बच्चे को कि वो खुद खा रहा है नहीं खा रहा, ठीक है। वैसे तो 1-2 दिन जो है वो कुछ नर और मादिया उसको खिलाती है बच्चे को। फिर 30 दिन के बाद इतना वो काबिल हो जाता है बच्चा के खुद खा सके, तो वो दाना जैसे ही उठाने लग जाए तो उस बच्चे को आप अलग कर दें, उसी कैज में ना रखें, वरना मादी उसको मार देगी, ठीक है। कुछ मादियाँ, काफ़ी मादियाँ होती है, बहुत गुस्से वाली होती है, तो वो देखती है कि इसमें जो है वो बच्चा यहाँ पे क्यों है, वो दोबारा जो है वो उसको फिर मारना शुरू कर देती है। तो जैसे ही बच्चा दाना उठाने लग जाए, आपने उसको उठा के जो है वो अलग कैज में शिफ्ट करना है। तो ये हो गया कि बच्चा जो है वो 30 दिन के बाद बाहर निकल जाएगा। वही बच्चा जिसको आपने अलग शिफ्ट किया है वो 2.5 से 3 महीने बाद, 3 महीने बाद वो एडल्ट हो जाएगा फुल। आपको पता चल जाएगा ये नर है या मादी है, ठीक है, और वो अपना पेयर बना लेगा। अगर उसको वो नर है तो उसकी मादी अगर वहाँ पे भी अगर अकेला हुआ तो पेयर तो नहीं बना सकता ना, उसके साथ कोई हुआ तो अपना पेयर बना लेगा, सही है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसमें मेरे पास जो है वो किस तरीके से होता है, इसी तरीके से कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरा जो है वो एक पट्ठा वो बड़ा हो जाता है, सही है, बच्चा, और वो पेयर बना लेता है। जैसे ही वो पेयर बनाता है तो उसको जो है अलग करना चाहिए, ठीक है। अलग मतलब सेपरेट आपने कैज में जो है, अगर कैज वाला पिंजरा कैज में रखना चाहते हैं तो वहीं रखें, अगर कॉलोनी आपकी तो वहीं उसको छोड़ दें, वो खुद ही वहाँ पे जो है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद पेयर बनने के बाद कैसे पता चलेगा कि यार मादी जो है वो अंडों पे सॉरी, पता ऐसे चलेगा कि पेयर बनेगा। सबसे पहले चोंच वगैरह जो है वो लड़ाएंगे आपस में, ठीक है, किसिंग होगी। और दूसरी बात है कि फिर जो है वो उनका जहाँ मादी जाएगी नर उसके पीछे पीछे जाएगा,
फिर मादी जो है वो हांडी ढूंढना शुरू कर देगी। मादी को हांडी मिल जाएगी। मादी पहले हांडी में जाने से डरेगी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, घूमेगी अंदर, घूम के फिर वापस आ जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मादी देखना चाह रही है कि ये इजी से अंदर जा और बाहर आ सकते हैं या नहीं, या इसमें कोई खतरा तो नहीं है। तो हांडी में जाने से डरती है शुरू में, ठीक है। जब मादी अंदर जाके सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इस पे अंडे दिए जा सकते हैं और बच्चों की परवरिश इसमें हो सकती है, तो फिर जो है वो नर उस से मैटिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर दाना चेंज करेंगे। दाना चेंज करने के बाद जो है वो फिर मैटिंग स्टार्ट होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैटिंग स्टार्ट होगी तो फिर मादी अंदर जाके अंडे देगी। अंडे देने के बाद जो है फिर वही जो है उसका ब्रीडिंग साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अंडे देने के बाद फिर वही ब्रीडिंग साइकिल शुरू। देखिए उसके बाद जाके फिर अंडे आएंगे, फिर अंडों के बाद बच्चे निकलेंगे 20-21 दिन में, फिर वही सिस्टम सारा शुरू हो जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि मादी जो है वो उसने अंडा दिया है या नहीं दिया? तो मादी जब मैटिंग करती है ना, उसके नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा फूल जाता है और वहाँ से बाल हट जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा बाल हट जाते हैं और हांडी में जाने की वजह से भी जो है उसके बाल हट जाते हैं। और उसके बाद जब मादी अंडों पे आ जाती है तो वो ज़्यादा फूल जाता है। जैसे ये एक मादी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे का हिस्सा जो है वो ये देखें, ये आप देख रहे हैं, इसका नीचे का हिस्सा जो है यहाँ से बाल हटे हुए और फूला हुआ है काफ़ी, ये देख रहे हैं। चलिए इसमें इसके अंडे, आजा बेटा बाहर आजा, शाबाश। एक मिनट यार मैं आपको दिखाता हूँ। मादी है, हाँ ये देख रहे हैं आप, इसका जो है वो नीचे का हिस्सा फूला हुआ है, इसलिए अंडे दिए हुए हैं। तो मतलब ऐसे हिस्सा नीचे का फूल जाता है। एक मिनट में पकड़ के दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये मादी के नीचे का हिस्सा आप देखें जो है वो थोड़ा सा बाल हटे हुए हैं और वो काफ़ी मतलब फूला हुआ है, ठीक है। यार छोड़ा रही है बहुत जानदार मादी, और मोटी हो जाती है ना थोड़ी सी। अच्छा मोटी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें जो है वो चर्बी लगी हुई है और मसला ख़राब है। अच्छा चर्बी वाली जो मादी होती है ना, उसके नीचे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल पिंकिश हो जाता है और वहाँ पे जो है क्या नाम है वाइट हो जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मैले टाइप का है, ठीक है। इसमें साफ पता चल रहा है कि ये मादी जो है वो इसने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा मैले टाइप का है, थोड़ा गोश्त टाइप आपको लगेगा, काला, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये चर्बी नहीं है और ये सेट है मादी, ठीक है। इसने अंडे दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप नीचे से, बिल्कुल ये तरीका है देखने का। इसको मैं छोड़ देता हूँ, बहुत परेशान हो रही है, जाओ, ठीक है। तो ये है सारा तरीक़ेकार। और जब मादी अंडे देती है, जब फुल हो जाती है अंडे देने के बाद, उसके बाद जब अंडों में बैठती है तो जैसे ही बच्चे निकलते हैं ये नीचे का हिस्सा पूरा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल दोबारा जो है अपनी कंडीशन में आ जाता है। ये फूलाहट और नीचे की ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, दोबारा से ही बाल आ जाते हैं उसके। तो फिर जो है वो सारे वो सिस्टम सेट हो जाता है दोबारा, ठीक है। बच्चे देते हैं और जब बच्चे हांडी से बाहर नहीं मतलब कुछ बाहर निकल आते हैं, एक बच्चा निकल गया, बाकी बच्चे बड़े हो जाते हैं, अंदर होते हैं, तो मादी जो है वो हांडी साफ़ करना शुरू कर देती है अंदर से। अंदर जो बीठे पड़ी होती है वो सारी निकाल लेती है मादी, उनको निकाल के जो है वो बाहर फेंकना शुरू कर देती है। जब बाहर फेंकना शुरू करे तो इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे जो है वो बड़े हो गए, ठीक है। मतलब करीब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में निकलने वाले हैं बाहर। और मादी जो है वो मैटिंग करना चाहती है दोबारा, मादी दोबारा मैटिंग करना चाहती है, ठीक है। इसलिए जो है वो अपनी अंडों की वहाँ पे हांडी की सफाई कर रही है, सफाई करके बाहर फेंक देगी। उसके बाद बच्चे सारे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे कि वो अंदर दोबारा अंडे उसके होंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपने करना यह है कि जो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन निकल नहीं रहा, तो उसको जो है आपने खुद ही पकड़ के जो है वो नीचे निकाल देना है, ठीक है। अगर मादी खिलाती है बच्चों को, बाहर बच्चे जो निकले हुए होते हैं नर और मादी, उनको भी खिलाती है, तो वो उसको आप निकाल के बाहर कर दें, ठीक है।
तो वो जो है वो खुद ही उनको जो है वो खिलाती रहेगी। फिर जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए तो उनको जो है अलग कर, जैसे ही बच्चा दाना उठाना शुरू करे तो उसको अलग कर दें, ठीक है। उसी जोड़े के साथ ना रखें उसको, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ। उस जोड़े को बिल्कुल अलग, मतलब एक प्राइवेसी में रखें ताकि वो सही से अंडे दे, बच्चे दे, और बिल्कुल जो है ना वो सेटिंग से अपना काम करे, बिल्कुल सेट चले वो, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ेकार है ब्रीडिंग साइकिल जो है वो पैरोट का, मतलब एक मादी का कैसा होता है। और बाकी जो है वो बाकी देख लें आपके किस तरीके से है, क्या है जो भी। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो ऐसा था, तो फिर अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको कुछ बताऊंगा उसके बारे में, नहीं तो फिर अगर मुझे नहीं पता होगा तो मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी यार उससे, ठीक है। और जो है वो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है, बाकी लोगों को भी पता चले। सोशल मीडिया में मेरी वीडियोस का लिंक जो है वो पुट करना ना भूलें, ठीक है। देखिए मैं अगर आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा बहुत मेरे लिए भी आप करें, ठीक है भाई। सोशल मीडिया में आपका सबका पेज होता है, ठीक है, अपना फेसबुक में सबका जो है वो सबकी आइडिया बनी हुई होती है, वहाँ पे जाके जो है अपने पेज में जाके सोशल मीडिया में फेसबुक में पेज में जाके वहाँ पे आपने करना है कि मेरी वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी करके लिंक एड्रेस जो होता है, अगर ऊपर जैसे वीडियो चलाएंगे तो ऊपर जो है वो एड्रेस बार पे लिंक एड्रेस आता है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके पूरा कॉपी करके वहाँ पे जाके आपने सोशल मीडिया में अपने पेज पे जाके आपने पेस्ट करना है और पोस्ट कर देना है, ठीक है। और लोगों को बताना है कि भाई ये देखें, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो फिर मुझे भी बहुत खुशी होगी और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरे लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा करें तो बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का प्यार है, सब कुछ है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।